बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत रेवाड़ा जतमाल में शुक्रवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अमृत सरोवर पर श्रमदान और स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ज्वालाराम कुमावत और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण कर जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पीपल पूजन से हुई, जिसके बाद सभी अतिथियों ने श्रमदान करते हुए आमजन को जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल की बचत ही जल का उत्पादन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण बेहद जरूरी है। वहीं उद्योग मंत्री ने कहा, राज्य सरकार पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम में विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पिछले 2 वर्षों में 19 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगाए गए। 50 करोड़ वृक्षों का मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में लक्ष्य है। एक पेड़ माँ के नाम का भी अभियान 5 जून से शुरू होने वाला है। तो कैसे प्रकृति के साथ में हमारे एक आम आदमी इस तेज दौड़ भाग के साथ में इन सारी चीज़ों को भूलता जा रहा था, ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही थी। यही को लेकर के ये सारा अभियान चला। सर, एक मैसेज जो कि मोदी जी ने दिया है कि तेल बचाओ, उसको लेकर आप भी आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, ये भी एक सांकेतिक मोदी जी ने एक विषय को रखा है देश के सामने। मोदी जी ने जब जब देश के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, चाहे वो कोरोना काल की भी अपन याद करेंगे, तो उस समय भी उन्होंने देशवासियों से ताली बजाने की अपील करी, थाली बजाने की अपील करी। इस समय तेल की बचत के लिए एक संदेश है कि जब मैं स्वयं अपना काफिला छोटा कर सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी छोटा कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर घूम रहे, तो सफ़र वैसे राजस्थान प्रदेश में बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक लोगों के अंदर संदेश होना चाहिए, आने वाले समय में आप इलेक्ट्रिक कार के अंदर घूमोगे तो हम निश्चित। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप पूरे राजस्थान में ये गाँव में है, पंचायत स्तर पर गंगा जल के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसमें जल को कैसे बचाएं, बरसात का जल है उसे हम कैसे संरक्षित करें, उनको संरक्षण कैसे करें, साथ ही साथ में खेत का पानी खेत में कैसे रहे, गांव का पानी गांव में कैसे रहे और घर का पानी घर में कैसे रहे, और हमारी जो पुरानी बावड़ियाँ, हमारी पुराने रोड है, तालाब है, निकट है, उनको हम संरक्षित करके उनकी साफ सफाई करके वापस उपयोग में कैसे रहे, इस दिशा में ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो हमारे पास में जितना जल है उन जल का हम कम से कम उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल को हम बचाएं कैसे, ये भी निश्चित रूप से हम इस अभियान में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ में जो क्लाइमेट जैसे बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। जयपुर से खबर, बजाज नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लापरवाही से वाहन चलाकर कई वाहनों को टक्कर मारने वाला बदमाश सोनू दाइमा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से थार गाड़ी बरामद की गई है। वहीं 22 मई की रात अर्जुन नगर फाटक के पास बरकत नगर में खड़े वाहनों को टक्कर मारी थी। दुर्घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। कांस्टेबल राम अवतार और महेंद्र की रही महत्वपूर्ण भूमिका। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। बजाज नगर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई वाहनों को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो सोनू दाइमा पुलिस गिरफ्त में है। अब आरोपी देखिए टक्कर मारकर आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हादसे के बाद से ही आरोपी गिरफ्तार था, लेकिन पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। कई वाहनों को टक्कर मारी थी इस आरोपी ने और टक्कर के बाद से ही आरोपी सोनू दाइमा फरार था, जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के पावा गांव में शुक्रवार को विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया।
जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने पावन नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाया। इस पर उपखंड अधिकारी ने डीवाईएसपी जितेंद्र सिंह राठौर को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग ने गांव में ट्रांसफार्मर लगाने और ढीले बिजली तारों को दुरुस्त करने जैसे कार्य तत्काल करवाए। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। पावा में विशेष जन सुनवाई शिविर रखा गया था और जिला कलेक्टर महोदय के विशेष उनका कार्यक्रम है, जिसके तहत ये हर महीने में 3 विशेष जन सुनवाई 3 ग्राम पंचायतों में रखा जाता है। उसके तहत हमारे अग्रिम दल विभिन्न विभागों के वो पूर्व में उस गांव में जाते हैं, समस्या को चिन्हित करते हैं और अधिकतम जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण है कैंप दिवस से पूर्व करते हुए और उसकी जो डिलीवरी है सर्विस की वो कैंप दिवस में करते हैं। उसी के तहत विद्युत विभाग के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। 2 ट्रांसफार्मर यहाँ स्वीकृत किए गए। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो पिलर बॉल है वो जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सरकारी कार्यालयों में लगातार हो रही नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर सेल, डीएसटी टीम और रैनवाल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर बदमाशों जितेंद्र, रोहित, रमेश, अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चोरी का माल खरीदने वाले मोहम्मद रफीक और अशरफ कुरैशी को भी पकड़ लिया गया है। आरोपी तहसील, ग्राम पंचायत समेत कई सरकारी कार्यालयों से बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप, एलसीडी, प्रिंटर, एयर कंडीशनर, डीवीआर मशीन और यूपीएस चोरी करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने रेनवाल, कालाडेरा, सांभरलेक, फुलेरा और खाटू श्याम जी समेत कई इलाकों में करीब 17 नकबजनी की वारदातें करना स्वीकार किया है। जालोर जिले के भीनमाल में चर्चित मारपीट कांड को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट शीटर और हार्डकोर अपराधी बच्चन लाल के घर पर दबिश दी है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 10,16,000 रुपए नकद और 6 अवैध कारतूस बरामद किए हैं। मामला 22 मई 2026 का बताया जा रहा है, जब कृष्ण उर्फ गीगाराम देवासी पर स्कॉर्पियो और पिकअप ट्रोला से जानलेवा हमला कर गंभीर मारपीट की गई थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने पुराने स्थित भजनलाल के घर की तलाशी ली, जहां उसके भाई हनुमान राम की निशानदेही पर नकदी और कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी हनुमान राम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल भजनलाल और हनुमान राम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ भी की जा रही है। डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन की सतर्कता से एक बाल विवाह समय रहते रुकवा दिया गया। मामला कुआ थाना क्षेत्र के डूंगर सारण गांव का है, जहां एक बालक का विवाह करवाने की तैयारी चल रही थी। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसील चिखली, कुआ पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान टीम ने दूल्हे के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 20 वर्ष 2 माह पाई गई। कानून के अनुसार लड़के की शादी के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होना जरूरी है। उम्र कम पाए जाने पर प्रशासन ने मौके पर ही विवाह रुकवा दिया। साथ ही अधिकारियों ने माता पिता को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देकर भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। डूंगरपुर जिले की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुआं थाना क्षेत्र के डूंगर सारण ग्राम पंचायत में एक बाल विवाह का आयोजन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही चाइल्ड हेल्पलाइन ने जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन चिखली एवं कुआं थाना को इसकी सूचना दी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जब दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि वास्तव में जिस बालक का विवाह होना जा रहा है उसकी उम्र 20 वर्ष और 2 माह है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार चिखली द्वारा तत्काल प्रभाव से परिजनों एवं वहां मौजूद लोगों को पाबंद किया गया कि इस प्रकार का आयोजन न करवाया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस बाल विवाह को रुकवा दिया। डूंगरपुर जिले की वर्दा थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल परिसर में शराब पार्टी कर हंगामा मचाने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ युवक हेराता गांव के सीनियर स्कूल परिसर में बैठकर शराब पार्टी करते हैं और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।
से क्षेत्र में भय और शांति का माहौल बन रहा था। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने तिलक रोत, सुनील रोत, नीलेश रोत और दिनेश रोत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्कूल परिसर के पास बैठकर शांति भंग कर रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। इसमें यह है कि गांव हीराता जो सीनियर स्कूल है जिसमें शराब पीकर कुछ बदमाश उत्पाद मचाने की आमजन द्वारा यानी कि सूचना प्राप्त हो रही थी, जिससे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं श्रीमान थानाधिकारी वर्धा द्वारा उनके सुपरविजन में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें टीम द्वारा जो बदमाश हैं तिलक, सुनील, नीलेश, दिनेश, ये चारों व्यक्तियों को आम शांति भंग में गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है और इनके साथ अन्य जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे उनको भी डिटेन किया जाएगा। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में महिला मरीज को एक्सपायरी ड्रिप चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान ड्रग स्टोर में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां, सिरप, ट्यूब बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार अपेंडिक्स ऑपरेशन के बाद महिला मरीज को एक्सपायरी ड्रिप चढ़ा दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत की। जांच में मार्च 2026 में एक्सपायर हो चुकी 100 से ज़्यादा फ्लूइड बोतलें, अप्रैल 2026 में एक्सपायर ट्यूब और जनवरी 2025 में एक्सपायर सिरप सामान्य दवाइयों के साथ रखी मिली। मामले में गंभीर लापरवाही मानते हुए ड्रिप चढ़ाने वाले यूटीबी नर्सिंग कर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं वार्ड इंचार्ज और ड्रग स्टोर इंचार्ज को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भाजपा पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कमेटी का गठन किया, जिसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वार्ड से रिलेटेड और स्टोर से रिलेटेड, उनके अगेंस्ट एक तो हमने नोटिस इशू करे, प्लस कमेटी को 3 कार्य दिवस का समय दिया गया है। तो अभी कमेटी के जो जवाब का हम वेट कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर उसका जवाब आने के बाद एक्शन लिया जाएगा। साथ ही एक इसमें यूटीबी का जीएनएम है, नर्सिंग कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व पाया गया, तो उसको तो तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। बाकी जो परमानेंट एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखा है, उनके अगेंस्ट कमेटी का अभी उत्तर आना बाकी है, तो उसका हम वेट करें, फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जनप्रतिनिधि और प्रशासन द्वारा एक बार डीडीसी का राउंड लिया गया था, जिसमें कुछ एक्सपायर्ड ट्यूब और सिरप पाए गए, तो उसका स्टोर इंचार्ज को नोटिस जारी कर दिया गया है, डीडीसी स्टोर इंचार्ज को, और उनसे 2 या 3 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है, अन्यथा उनके अगेंस्ट 17 सीसी की कार्रवाई प्रस्तावित की। भरतपुर में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी राजेश कुमार मीना ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और साइबर सेल सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे। एसपी ने सभी लंबित मामलों की परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही हिस्ट्री शीटरों और आदतन अपराधियों पर भी लगातार निगरानी रखने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा। वहीं बैठक में महिला एवं बाल अपराध, साइबर ठगी, चोरी, नकबजनी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने पर जोर दिया। इसके अलावा अवैध हथियार, मादक पदार्थ और अवैध उत्खनन के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एसपी ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भरतपुर के एसजेपी मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पर बड़ी कार्रवाई की गई। कॉलेज प्रशासन ने नर्सिंग श्रेणी द्वितीय के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू और 250 बेड अस्पताल में कार्यरत स्टाफ प्रभावित होगा। यह कदम राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में उठाया गया है। जानकारी के अनुसार ये नियुक्तियां राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत की गई थी। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विवेक भारद्वाज ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए हैं।
अजमेर जिले के केकड़ी शहर में 4 दिन पहले हुई लाखों रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गुजराती मोहल्ले में हुई इस घटना में घर की बहू ने ही पूरी चोरी की साजिश रची थी। आरोपी महिला उषा माहेश्वरी ने खुद पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा चाकू की नोक पर लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। घटना के बाद सिटी थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। थाना प्रभारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बयान और घटनास्थल की गहन पड़ताल की, जिसमें महिला के बयान में विरोधाभास सामने आया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी महिला ने चोरी करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6,97,000 रुपए नकद, 10 तोला सोना और 480 ग्राम चांदी के आभूषण और बर्तन बरामद किए हैं। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शुक्रवार को समापन हो गया। सरला बिरला कल्याण मंडपम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यशैली और सेवा भाव का पाठ पढ़ाया। उद्घाटन सत्र में सतीश पूनिया ने भाजपा के इतिहास और विकास पर चर्चा की, तो वहीं समापन सत्र में मदन राठौर ने भाजपा को केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन बताते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर नए कार्यकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं और संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। कहीं हम जैसे लोगों के लिए जो पार्टी में नए आए हैं, दूसरी पार्टियों से आके जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, उन लोगों के लिए एक नया अनुभव है। हम लोगों को सीखने को मिलता है कि यहाँ पे आइडियोलॉजी क्या है और किस तरीके से अगर पब्लिक में हम जाते हैं तो हमें किस तरीके से जो पार्टी की विचारधारा है उसको हम कैसे लोगों के बीच में रख सकते हैं। एक क्लैरिटी आती है, पार्टी लाइन का पता चलता है, आइडियोलॉजी का पता चलता है। तो हम लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहे हैं, सारे जो रहे हैं। जो बीजेपी में ऑलरेडी हैं उनके लिए रिवीजन का काम हो जाता है, उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग का, एक प्रॉपर अनुशासन के साथ में सारे सत्र लिए जाते हैं और अच्छे वक्ता आकर के, जिनकी खुद की ट्रेनिंग होती है, वो लोग आकर के और अलग अलग विषयों पे कार्यकर्ताओं से और जो अपेक्षित श्रेणी है उन लोगों से संवाद करते हैं। ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, जिसमें हम कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होता है, वक्ता आते हैं, वो अपना विषय रखते हैं। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से कैसे भिन्न है, यह सारी जानकारी कार्यकर्ताओं को उसमें से मिलती है। ऐसे ही कई लोग विभिन्न माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनको भी हम हमारे संगठन की रीति नीति, हमारे कार्यक्रम, हमारे काम करने का तरीका, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुँचे, इसके विषय में कार्यकर्ताओं को और किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाना होता है, उन सब विषयों पर। मलूत्रा जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर शुक्रवार को समय अफरा तफरी मच गई जब 2 निजी बस संचालकों के बीच सवारियों को लेकर विवाद हो गया। मामला बांगुड़ी के पास का बताया जा रहा है, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद एक निजी बस में आग लगा दी गई। जानकारी के अनुसार पहले बस में बैठी सवारियों को नीचे उतारा गया और फिर बस को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने की बात भी सामने आई है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत 84 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घरेलू सामान की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही करीब 4 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर वाजा चौकी के पास स्टेट हाईवे 54 पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में पुराने कपड़े, सिलाई मशीन, टूटे घरेलू सामान के बीच 15 कार्टन अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से
झुंझुनू निवासी आरोपी आकाश शर्मा को गिरफ्तार कर शराब और पिकअप वाहन जब्त कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया शराब की खेप गुरुग्राम हरियाणा से सूरत गुजरात ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक 29/5/2026 को जरिए मुखबिरी सूचना एक डूंगरपुर की तरफ से आती हुई एक पिकअप को रोका गया, जिसके अंदर 15 कार्टून की महंगी अंग्रेजी हरियाणा निर्मित शराब को पकड़ा गया। शख्स का नाम पता पूछा तो शख्स का नाम आकाश शर्मा निवासी पीपली जिला झुंझुनू का होना बताया। पिकअप गाड़ी के नंबर HR 61F2553 पाया गया। शराब हरियाणा से लोड करके और गुजरात में सूरतगढ़ भेजी जानी थी। शराब की बाजार वैल्यू करीब 4 लाख आंकी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब दौसा की करेंगे, जहां जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय बरवा महासभा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन सिकंदरा थाना क्षेत्र में 25 मई को हुई नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया। विधायक दीनदयाल बैरवा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना था घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे कि क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल लगातार बना हुआ है। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने भी पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। 5 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी के शिनाख्त नहीं हो पाई, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आज समाज में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एसपी को ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, बेनकाब किया जाए। क्योंकि एक दलित मासूम बच्ची, 8 साल की बच्ची, उसने कुछ संसार में देखा नहीं, उसने संसार में उसने अभी पाँव रखे थे, उस बच्चे के साथ रात को अंधेरे के समय उठा के ले जाना और बलात्कार करना है, ये निंदनीय है। इसकी निंदा करते हैं। उसी बात को लेकर हमने आज जालोर जिले के आहोर उपखंड मुख्यालय स्थित न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण पर अभिभाषक संघ द्वारा निजी होटल में विदाई एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर चौहान को साफा और माल्यार्पण कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। अधिवक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष मेड़तिया का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ अध्यक्ष भरत सिंह राजपुरोहित सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट ने सहयोग के लिए अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में नौतपा के बीच शुक्रवार देर शाम मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तेज धूल भरी आंधी के साथ शुरू हुई बारिश कुछ ही देर में ओलावृष्टि में बदल गई, जिससे कि पूरे क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया। जबरदस्त बारिश के कारण एसडीएम कोर्ट रोड, नगर पालिका रोड, नेचर पार्क और रामदेव जी मंदिर के पास सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया। दिन भर भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को मौसम बदलने के बाद बड़ी राहत मिली। जानकारी के अनुसार दिन में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन शाम को बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अचानक बदले मौसम के चलते लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं और बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए, तो वहीं किसानों ने भी मौसम बदलने पर राहत महसूस की। जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र के कानोता में संविदा नर्सेज न्याय पदयात्रा को लेकर पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति सदस्य और संविदा कर्मियों ने पदयात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। समिति सदस्य रोशन नायला ने बताया कि संविदा नर्सेज, पैरामेडिकल और एएनएम कर्मियों की मुख्य मांग भर्ती प्रक्रिया को वर्ष 2013, 2018 और 2023 की तर्ज पर मेरिट एवं बोनस अंकों के आधार पर करने की है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जानकारी के अनुसार ये न्याय पदयात्रा डीग भरतपुर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से शुरू होकर करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी। पदयात्रा में संविदा कर्मी भीषण गर्मी में पैदल चलकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे।
दौसा जिले में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक से करवट ले ली और तेज आंधी के बाद हुई रिमझिम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। शाम होते ही आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी। इसके बाद जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। नौतपा के दौरान जहां आमतौर पर तेज गर्मी पड़ती है तो वहीं इस बार मौसम बदला हुआ नजर आया। बारिश शुरू होते ही लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए, ठंडी हवाओं का आनंद लेते दिखाई दिए। मौसम बदलने से किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली। हालांकि कई जगह पानी भरने और सड़कों पर फिसलन की स्थिति भी बनी रही। अलवर जिले के खेड़ली कटुमर क्षेत्र में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में काली छटाएं छाने के साथ ही तेज आंधी और तूफान का दौर भी शुरू हो गया। तेज हवाओं के चलते कई दुकानों के टीन शेड उड़ गए, तिरपाल उड़ गए। वहीं आंधी के बाद हुई बारिश ने नौतपा की भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत प्रदान की। बारिश के चलते तापमान में अचानक आई गिरावट, जिससे कि लंबे समय से गर्मी के कारण घरों में कैद लोग बाहर निकलते हुए भी नजर आए और बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिली। वहीं क्षेत्र में नौतपा के दौरान हुई इस पहली बारिश से लोगों ने राहत महसूस की। वहीं मौसम में आए बदलाव के बाद अब प्री मानसून की आहट भी शुरू हो गई है। लोग मौसम के सुहावने होने का आनंद लेते हुए नजर आए। जालौर जिले के भीनमाल शहर में लाखों रुपए की लागत से बना निजी बस स्टैंड अब तक उद्घाटन का इंतजार ही कर रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग पर बने इस बस स्टैंड का संचालन शुरू नहीं होने से यात्रियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों को बसों के इंतजार में छोटे टीन शेड के नीचे खड़ा रहना पड़ रहा है। लंबे समय से भवन बंद पड़े रहने और रखरखाव नहीं होने के कारण यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। बस स्टैंड की कांच की खिड़कियां और इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड तक तोड़ दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया ये बस स्टैंड उपयोग में नहीं आने से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने जल्द ही बस स्टैंड शुरू करने की मांग की है। विडम्बना है कि 3 साल से कोई बस स्टैंड बन के तैयार पड़ा है और उसी को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। पूरे लोग उस नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में धूप में सब बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं। तो ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, नगर पालिका की जिम्मेवारी है कि उस बस स्टैंड में उसको शिफ्ट किया जाए। वरना आप जो कह रहे हो कि 3 साल हो गए पड़े अंत में तो चीज़ जो उपयोग में नहीं ली जाएगी तो खराब होगी। तो सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि समय पर वहाँ शिफ्ट कर दे ताकि लोगों के लिए अच्छी जगह हो, छाया हो, बैठने की व्यवस्था हो। मैं भी प्रशासन से इस संबंध में बात करूंगा और हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए कि समय पे शुरू। ये तो विडम्बना है कि चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे कि लोगों को भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिली। क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधी के साथ कई गांवों में बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर चने के आकार के ओले भी गिरे। तेज हवाओं और बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई ग्रामीण इलाकों में कुछ समय के लिए जनजीवन भी प्रभावित रहा। धूल भरी आंधी चली। आंधी के बाद शुरू हुई बारिश का लोगों ने जमकर आनंद लिया। बच्चे और युवा बारिश में मस्ती करते हुए भी नजर आए। हालांकि ओलावृष्टि की खबरों के बाद किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई है और वे फसलों को लेकर मौसम पर नजर भी बनाए हुए हैं। लगातार पड़ रही गर्मी के बीच बदले मौसम ने लोगों को राहत पहुंचाई है।